हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आपने दीक्षा ऐप और आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही आयुष कवच ऐप को भी डाउनलोड कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपसे बात हुई थी मेरी कि हम आपकी पढ़ाई के प्रति काफ़ी सतर्क हैं, आप का स्वास्थ्य सही रहे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे, यही मुख्य उद्देश्य लेकर हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप भी ध्यान रखिएगा। मैंने कल ही 10th A के स्टूडेंट्स की पेरेंट्स मीटिंग ली, उनसे संपर्क किया पेरेंट्स से, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स, काफ़ी सपोर्टिव रेस्पॉन्स मुझे पेरेंट्स की तरफ से मिला। वो भी जिस प्रकार से हमें सपोर्ट कर रहे हैं उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। जो हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उसको एक बल मिलता है। ऐसे ही मैं अन्य जो 10th के सेक्शन हैं B, C, D और E, अल्टरनेट डे पर मैं उनके पेरेंट्स से बात करूंगा, आपकी पढ़ाई की रिपोर्ट लूँगा। बच्चों ने भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया और बहुत से बच्चों ने तो अपना जो है होमवर्क, जितना भी उन्होंने नोट्स बनाए थे, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुँचाए। तो उसे देखकर खुशी हुई कि बच्चे वास्तव में काम कर रहे हैं। अब 2-4 बच्चों से संपर्क नहीं हो पाया था, उनके नाम, उनके फ़ोन में शायद कुछ गड़बड़ी होगी, तो वो देख लेंगे। मैं पुनः कोशिश करूंगा उनसे संपर्क करने की। 10th A में हर्ष, गर्वदेव, कुश, डिम्पल, यश, प्रवीण, निखिल, मान, कुणाल और आशीष, इनसे संपर्क नहीं हो पाया है किसी कारण से। मैं पुनः कोशिश करूंगा कि उनके पेरेंट्स से संपर्क करूं और बातें करूं। चलिए, आप कुछ पता भी चला कि कुछ 2-4 बच्चों तक नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो वो 1 या 2 दिन में ठीक करा लेंगे, उन्होंने वायदा किया है। तो इसी भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी, स्वस्थ अच्छी तरह से रहेंगे, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई लेंसों के द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। वो आपको एक बार रिमाइंड कराता हूं। यदि कोई किरण किसी लेंस के, लेंस कौन सा लेंस बनाया मैंने, दोनों किनारों से पतला है और बीच में से मोटा है, तो ये हुआ उत्तल लेंस। और उसी प्रकार से एक दूसरा लेंस मैं बना रहा हूं। ये लेंस किनारों से मोटा है और बीच में से पतला है, ये कौन सा लेंस हुआ, अवतल लेंस। लेंस का ये जो वक्रता केंद्र था उसे हम 2F से प्रदर्शित करते हैं। C न लिख के 2F लिखेंगे, यहाँ पर भी 2F लिखेंगे, और इसका आधा F हो जाएगा, इसका आधा F, आधा F, आधा F, और बिल्कुल मध्य में प्रकाशित केंद्र। तो समझे हम क्या क्या वो चीजें थी जो हम आपको बता रहे थे। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, लेंस के, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो अपवर्तन के पश्चात वह उसके फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाती प्रतीत होगी। पहला। दूसरा, यदि कोई किरण लेंस के फोकस से चलती है, फोकस, ये फोकस है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों में देखिएगा, ये फोकस से चली, अपवर्तित हुई, मुख्य अक्ष से समांतर, ये फोकस की ओर जा रही थी, अपवर्तित हुई, मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरी कंडीशन थी, यदि कोई किरण लेंस के प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है तो बिना अपवर्तित हुए वो सीधी निकल जाती है। इन 3
स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम बाकी चीजें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और उसमें सबसे पहले आता है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस, अभी आपको मैंने बताया कि ऐसा लेंस होता है जो दोनों किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है। ये बड़ी वक्रता त्रिज्याओं के पतले लेंस होते हैं। जहां इनकी वक्रता त्रिज्या होती है वहां 2f, इतना ही 2f इधर, और आधा f और ये O। इस प्रकार से हम स्थितियां दिखाएंगे लेंस। ठीक। अब उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति कहाँ है? देखो, प्रतिबिंब का बनना वही दर्पण में, जैसे हमने बताया था, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, वहीं प्रतिबिंब बनता है। यदि किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और वह उल्टा होता है। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। और यदि प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी होता है, काल्पनिक होता है, और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, ये सीधा बनता है। ठीक। तो आज हम देखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन से बनते हैं। दर्पणों में जो प्रतिबिंब बने थे वो प्रकाश के परावर्तन के कारण बने थे, और लेंसों में प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनेंगे। तो पहले स्थिति हम देखेंगे लेंस में, जब वस्तु अनंत पर हो। हमने वस्तु को रखा है अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत यानी बहुत दूर हो, अनंत पर स्थित है। अब जब वस्तु अनंत पर स्थित है, बहुत दूर स्थित है, तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? वो समांतर होती हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम उससे हम 2 किरणें चलाएंगे। एक किरण ये चली, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, और अभी आपने देखा अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो किरण कहां से ऊपर जाएगी? फोकस से। एक किरण और चला रहे हैं हम, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये फोकस से चलेगी। इस चित्र को ऐसे भी दिखाया जा सकता था, F 2F F 2F O। ये वस्तु बहुत दूर रखी, बहुत दूर, जहां से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है। अब ये समांतर है तो ये तो यहीं से जाएगी, और ये समांतर है, ये थोड़ी तिरछी होती है, तो हमने बताया था आपको ये फोकस तल पे मिलेगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल पे बन जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। ठीक। तो ये या ये दोनों में से कोई डायग्राम आप बना सकते हैं। तो अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ मिली है? फोकस पर। चूंकि वास्तव में मिली हैं तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? आप पढ़े हैं उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। और कहां बन रहा है? कहां मिल रही है किरणें? फोकस पर, F पर बनता है। ये कंडीशन हो। क्लियर? तो ये पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर हो। अब हम देखेंगे वस्तु को और लेंस के करीब लाते हैं। अब दूसरी स्थिति में देखेंगे जब वस्तु पहुंच गई है अनंत और 2F के बीच। वस्तु कहां है भाई? वस्तु अब आ गई 2F से परे, भी हम इसे कह सकते हैं 2F से परे। तो बनाते हैं एक उत्तल लेंस। ये चाप, एक चाप ये लगाया हमने, जहां से हमने चाप लगाए थे वो 2F, और इधर भी 2F, उसका आधा लिया हमने F, आधा लिया F, और ये जो लेंस था इसके बिल्कुल बीच में ये है O। पतले और लंबे लेंस को, पतले बड़े द्वार के लेंस। वस्तु कहां है? 2F से परे। ये 2F इससे परे। ये मान लिया वस्तु ए बी है, 2 किरणें हम चलाएंगे, दोनों किरणें हम सिरे से चलाते हैं, एक सिरे को पकड़ लेते हैं। तो ये किरण गई एक जो मुख्य अक्ष के समांतर है। देखिए जैसे दर्पणों में मैंने समझाया था
उसी प्रकार से यहाँ पर चलना है, 2 किरणें लेकर चलेंगे और किरणों को वैसे ही अपवर्तित करेंगे जो नियम मैंने आपको बताए हैं। कोई सी भी किरण कहीं से भी लेंस से चलाइए, लेकिन अपवर्तन उसका उन नियमों के अनुसार कीजिए तो प्रतिबिंब स्वतः ही जहां बनना है बन जाएगा बिल्कुल। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो कहां से जाएगी, वो फोकस से होकर गई, और दूसरी ओ से गई है तो वो ओ से ही चली जाएगी। तो ये कितने चली, ये यहाँ पर मिली, यानी ये स्थान यहाँ दिखाई देगा और ये बना प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब, ये वस्तु ए बी, मान लिया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये लेंस। तो प्रतिबिंब क्योंकि वास्तव में बना है तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, वास्तविक है, उल्टा है, छोटा है, और कहां बनना है, ये 2f है और ये f इनके बीच में कहीं पे भी बन जाएगा, इन दोनों के बीच में f व 2f के बीच बनता है। स्पष्ट हुआ, समझ में आया होगा। चलिए तीसरी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। अब वस्तु को और करीब लाते हैं। अब वस्तु आ जाएगी 2f पर। जब वस्तु 2f पर स्थित हो, अब बिल्कुल 2f पर है, वस्तु आ गई 2f पर, तीसरी स्थिति है 2f पर स्थित। तो वही हम एक उत्तल लेंस, ये चाप लगाया, ये चाप इधर से लगाया, या प्रकार से चाप लगाएंगे, बड़े त्रिज्या के चाप लेंगे और जहां पे चाप लगाए हैं आपने वहां पर 2f, इतनी 2f दोनों बराबर होंगे तो f भी बराबर होंगे। ये मुख्य अक्ष जा रहा है, ये लेंस के मध्य O, वस्तु आ गई 2f पर। ठीक, तो ये एक 2 किरणें चलेंगी, एक किरण गई मुख्य अक्ष के समान, अच्छा f इसका ही, तो कहां से जाएगी, f से जाएगी, और दूसरी किरण O से गई है तो O से ही वापस जाएगी, ये, और ये मिली है यहाँ पर, ये स्थिति आई। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब, ये किरणें कहाँ मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा। ये प्रतिबिंब देखेंगे अगर हम तो ये वस्तु के बिल्कुल बराबर है, बराबर आकार में बराबर रहेगा वस्तु के, और 2f पर बनता है। इधर 2f पर वस्तु रखी है और दूसरी तरफ 2f पर प्रतिबिंब बना है, 2f पर बनता है। ऐसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब उससे अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, अब 2f पर थी, अब उससे आगे क्या आएगा, जब वस्तु 2f और f के बीच हो, तो वस्तु को हम इस और इसके बीच में लेंगे, 2f व f के बीच वस्तु को लेंगे। देखिए वही नियम कायदे चल रहे हैं चित्र बनने के, प्रतिबिंब बनने के। आप इन्हें जब कॉपी पे बनाएंगे तो नाप तोल के बनाएंगे। वस्तु की स्थिति यहां लिख रहा हूं, 2f व f के बीच। ठीक, तो बना रहा हूं लेंस, ये एक चाप लगा इधर से, एक चाप लगा इधर से, जहां से हमने चाप लगाया था वो रहेगा 2f, इधर से भी जहां से चाप लगाया था वो रहेगा 2f, 2f का आधा f, आधा f, यहाँ से एक लंब रेखा मुख्य अक्ष के इनसे होकर ये O। ठीक, वस्तु कहाँ रखी, 2f और f के बीच में, ये रही वस्तु। ये मान लिया एक वस्तु है, तो कितनी किरणें मुझे कम से कम दिखानी है, 2 किरणें दिखानी है। तो देखिए ये पहली किरण चली, ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से जाएगी, आप सीख चुके बहुत अच्छी तरह से, F से होकर जाएगी, और ये जो O से जा रही है ये O से ही जाएगी, ये गई O से जाने वाली पकड़। नाप तोल कर बनाइएगा, फिर देखिएगा बिल्कुल सही बनते हैं, सही बनेंगे बिल्कुल। तो ये यहाँ पर किरणें वास्तव में मिलती हैं, तो मुख्य अक्ष को थोड़ा सा बढ़ाया आगे, यानी ये तीर का चिन्ह यहाँ दिखाई देगा, तो ये रही वस्तु। तो किरणें वास्तव में मिली हैं, तो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा,
ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब दिखने में ही बड़ा लग रहा है, बड़ा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? ये 2f है और ये अनंत है, तो 2f से परे, 2f से परे लिख सकते हैं हम इसे, या 2f और अनंत के बीच भी लिखा जा सकता है। क्लियर? ठीक, उससे अगली स्थिति चलेंगे। अब और करीब लाएंगे, वस्तु कहाँ जाएगी? f पर। जब वस्तु f पर, तो चलिए देखते हैं f पर जो वस्तु है तो क्या है। वस्तु आ गई f पर, बनाएंगे लेंस, ये एक चाप, ये एक चाप। ये चाप मैं हाथ से कर रहा हूँ, आपको हाथ से नहीं करने, प्रकार से लगाने हैं चाप ये, ठीक है। और जहां पे प्रकार की नोक होगी, बड़े त्रिज्या लेके चाप लगाने हैं। कभी बहुत छोटा तो मोटा लेंस बन जाएगा। यहाँ पे आपकी प्रकार की नोक थी ये 2f, इसी तरह से इधर से 2f और ये आधा f और इधर भी ये f, यहाँ से चला है ये O, ठीक। चलिए वस्तु ही f पर, ये रखी है वस्तु। दो किरणें चलाएंगे, एक किरण गई ये मुख्य अक्ष से समांतर, तो कहां से ऊपर जाएगी? f से। दूसरी किरण O से गई तो कहां से जाएगी? O से। अब ये दोनों किरणें हम देख रहे हैं कि लगातार समांतर चल रही है। और मैंने कहा था प्रकाशिकी में माना जाता है जो समांतर किरणें हैं वो अनंत पर जाकर वास्तव में मिल जाती है, ठीक। तो यहां पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और अनंत पर जाकर मिलेंगी किरणें तो अनंत पर बनता है। क्लियर? अब छठी स्थिति इसमें और आ सकती है, जब वस्तु F और O के बीच में कहीं पे रख दी जाए। तो हम देखेंगे वस्तु कहाँ है। वस्तु है F व O के बीच स्थित। तो देखिए भाई, ये एक चाप लगाया हमने, एक चाप ये लगाया, ये चाप जहां से लगाया था ये 2f, यहाँ पे ये 2f, ये f, इनके बीच में ये वस्तु, ये ठीक। ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से गई? f से, और ये O से जा रही है तो O से ही जाएगी। तो हम देख रहे हैं इधर की तरफ फासला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इनका फासला। जब इधर फासला बढ़ रहा है तो पीछे की तरफ ये फासला क्या होगा? घटेगा। और जहां पे ये घटेगा उसी हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। इसे और थोड़ा कर लेते हैं। ये प्रकाश किरणें जो चली हैं, ये अगर हम देखें इधर से तो यहाँ मिलती प्रतीत होती है, यानी ये तीर का चिन्ह यहाँ दिखाई देगा। ये महत्वपूर्ण स्थिति है। ये वस्तु और ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब, अगर ये वस्तु A B है तो ये A डैश B डैश प्रतिबिंब बना। तो चूंकि ये किरणें वास्तव में नहीं मिली है, मिलती प्रतीत हुई है, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी। आभासी प्रतिबिंब सीधा है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, और वस्तु की ओर ही बन रहा है। वस्तु के पीछे है ना, वस्तु के पीछे, वस्तु की ओर ही बनता है। उत्तल लेंस की इस स्थिति का उपयोग ही हम छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए करते हैं, है ना। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखना हो तो हम इस स्थिति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 स्थितियां हैं जिनमें उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। हम अनंत से लेके चले थे और अनंत से लेते लेते वस्तु के करीब आ गए, लेंस के करीब आ गए, यानी F और O। अब उसके बाद तो स्थिति लेंस के ऊपर ही रख दें वस्तु को, लेकिन ये कोई स्थिति बनती नहीं है, तो ये 6 स्थितियां बनती हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि भाई अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा
का बनना। तो अवतल लेंस में दो स्थितियां ही बैठती हैं जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत। देखिए चलो एक चाप ये लगा रहे हैं हम, एक चाप ये लगा, ठीक है, पतला लेंस रखना है। क्या यहाँ से लगाया था 2f, इधर से लिया था ये 2f, मध्य f, उसका आधा f, ये o। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो भाई ये लेंस तो इसे और फैला देगा, और इतना फैला देगा कि इसके फोकस से आती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार से दूसरी किरण भी आई है, ये लेंस इसे भी इस तरह से फैलाएगा कि ये फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ठीक, तो किरणें अनंत से जो वस्तु रखी कहां मिल रही है? F पर मिलती प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब कैसा है भाई? प्रतिबिंब आभासी है, सीधा, छोटा और F पर बनता है। क्लियर? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति है। चलिए एक और स्थिति हम देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की। पहली वस्तु जब अनंत पर थी, और दूसरी स्थिति देख लेते हैं। ये मैं लेंस को नहीं बनाया है कि बस किरणों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए तरीका वही है लेंस बनाने का, आप सीख चुके हैं। इधर भी उतनी दूरी पर F और ये। अब वस्तु को दूसरी स्थिति में वस्तु दर्पण के सम्मुख चाहे कहीं पर भी रखता है, कहीं पर भी रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए। मान लीजिए ये रखी है वस्तु, ये वस्तु, ठीक। ये किरण गई, कहां से होकर जाएगी बताइए? आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर थी, तो ये इस तरह से जाएगी कि इसके फोकस से होती हुई जाती पड़ती हो। और दूसरी किरण जो O से गई है वो O से ही वापस हो गई। अब ये चली किरणें, और आप देखिए कि अगर पीछे से आ रही है किरण तो ये दोनों यहां पर मिलती प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसके कारण मिलती प्रतीत हो रही है। तो ये वस्तु यहां दिखाई देगी, प्रतिबिंब में यहां दिखाई देगी। तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, सीधा है, छोटा है, और F में O के बीच। तो वस्तु चाहे कहीं पर भी रखी हो अनंत के अलावा, इसके अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की ये स्थिति होगी। ठीक, जिस प्रकार से हमने दर्पणों में पूछा था उसी प्रकार से एक प्रश्न यहां पर आता है कि भाई बिना छुए अवतल लेंस, उत्तल लेंस और एक कांच की पारदर्शी पट्टी की पहचान कैसे करेंगे? तो उसका तरीका भी वही है कि हम पट्टी को सामने रखें और किसी वस्तु को उससे आगे जाएं, पीछे जाएं, तो जो सामने वस्तु उसके आर पार दिखाई दे रही है, यदि उसका आकार में, उसकी सीधे उल्टे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो कांच की पट्टी है। आगे पीछे जाने पर कभी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा है, कभी बड़ा, कभी उल्टा, कभी सीधा बने तो उत्तल लेंस है, और आगे पीछे जाने पर हर एक स्थिति में सीधा बने और छोटा बने तो वो अवतल लेंस। ठीक, तो लेंसों में भी हम, तो ये लेंस रहे। अब लेंसों में भी भाई आता है, लेंसों के लिए UVF में संबंध, लेंसों में UVF में संबंध, UVF। अब UVF तो आप जानते हैं, मैंने आपको दर्पणों में बताया था, तो यहाँ पे भी लेंसों में भी बात वही रहेगी। अगर कोई वस्तु ये रखी है तो वस्तु ये है और मान लिया उसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो वस्तु की लेंस से दूरी कहलाती है U, वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी कहलाएगी
v और उसकी फोकस दूरी क्या लाएगी f। तो हमें सूत्र मिलता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए एक ही सूत्र काम करेगा। इसी के आधार पर हम संख्यात्मक प्रश्न करते हैं। अब आता है लेंस की आवर्धन क्षमता के लिए। इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता, जिस प्रकार से दर्पणों की आवर्धन क्षमता थी, तो लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन के लिए प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता होती है। तो देखिए, यदि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है I/O, और यदि से v और u में भी संबंध देखें तो m बराबर I/O बराबर v/u। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं। ठीक, जल्दी से चिन्ह परिपाटी भी मैं बता देता हूं आपको। वही चिन्ह पर, क्योंकि यहाँ पे आसानी आपको ये हो गई कि आप इसे डिटेल पढ़ चुके हैं पहले। चिन्ह परिपाटी के लिए वही 4, इधर चली गई दूरी प्लस, इधर चली गई माइनस, ऊपर चली गई प्लस, नीचे माइनस। यदि किसी लेंस को यहाँ स्थित माने तो इधर चली गई दूरियां क्या होंगी, प्लस होंगी, इधर चली गई दूरियां क्या होंगी, माइनस, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। जैसे वस्तु यहाँ रखी है तो u हमेशा माइनस, प्रतिबिंब अगर इधर बनता है तो इधर v प्लस, और प्रतिबिंब इधर ही बनता है तो इधर v माइनस। ये जो उत्तल लेंस है इसका मुख्य फोकस हमेशा इधर रहता है, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस आती है। और अगर इसके स्थान पर अवतल लेंस हो जाए तो इसकी फोकस दूरी, क्योंकि ये मिलती इधर आ जाएगी, और इसकी फोकस दूरी f जो है माइनस होती है। बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी। अगली वीडियो में हम इनके संख्यात्मक प्रश्न करेंगे, लेंस की क्षमता के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद। आप मेरी बातों का ख्याल रखिए, अपना होमवर्क करते रहिएगा, और जब मैं कांटेक्ट करूंगा आपके पेरेंट्स से तो अपने फ़ोन नंबर भी खुले रखिएगा। धन्यवाद। आज इतना ही। थैंक यू।